प्रिय मित्र, आपका हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी वन में हार्दिक अभिनंदन है। और आज पेश कर आपके लिए संडे कमेंट बॉक्स। जी, संडे कमेंट बॉक्स में सप्ताह भर में हमारे चैनल पर जो कमेंट्स आते हैं उनमें से कुछ कमेंट चुनते हैं, जवाब देते हैं इस वीडियो में। इस बार सप्ताह की अवधि रही है 8 मई से 14 मई के दौरान हमारे चैनल पर जितने भी कमेंट्स आए, हजारों कमेंट्स आते हैं, उनमें से 8 कमेंट्स हमने चुने हैं जिनका जवाब हम इस वीडियो में देंगे। पहले आपको बता देते हैं कि कौन से 8 कमेंट्स हमने चुने हैं, ताकि आपको ध्यान रहे आपका कमेंट शामिल हुआ कि नहीं। देखिए, एक महत्वपूर्ण कमेंट ये है कि मकर राशि की उम्र कितनी होती है, आयु कितनी होती है। तो देखते हैं सारे 8 कमेंट्स कौन से हैं। पहला कमेंट है महिला दर्शक, और इन्होंने कमेंट किया कि मकर राशि की उम्र कितनी होती है, यानी इन्होंने पूछा है कि मकर राशि की लेडी की, महिला की उम्र कितनी होती है। जवाब देंगे आपको। और दूसरा कमेंट है जन्म तारीख दी है 4/4/1986। जी, और ये कह रहे हैं कि राशि कौन सी इनकी। तीसरा कमेंट है हमारे चैनल के मेंबर हैं और बेटे की जन्म तारीख दे रहे हैं 13/10/2007। पूछ रहे हैं कि इनका बेटा जो है चार्टेड अकाउंटेंट यानी CA बनना चाहता है, तो क्या बनने के कुछ योग बनेंगे कि नहीं बनेंगे। चौथा कमेंट है जिसमें पूछ रहे हैं कि कुंडली में मकर राशि की कुंडली है और मकर राशि में चंद्रमा और राहु की युति है, तो क्या असर होगा। पांचवा कमेंट हमारे चैनल के मेंबर हैं, जन्म तारीख दी है 3/3/1973। पूछ रहे हैं कि भविष्य कैसा रहेगा। छठा कमेंट है, कह रहे कि मकर राशि को कौन सा धातु और रत्न पहनना चाहिए, मेटल और जेम स्टोन। सातवां कमेंट है, ये चैनल की मेंबर है, महिला दर्शक है, महिला सदस्य हैं हमारे चैनल की मेंबर, और जन्म तारीख दी है 7/10/1973। ये कह रहे हैं कि इनको सेकेंड मैरिज करनी है, दूसरा विवाह करना है, कैसा रहेगा। और आठवां और आखिरी कमेंट है, जन्म तारीख दी है 12/12/1994। कह रहे कि क्या इन पर 7.5 खत्म हो गई या अभी 7.5 चल रही, ये जानकारी चाहते हैं। तो देखिए कि जो हैं सारे 8 कमेंट्स हमने बताए थे, इनका जवाब हम इस वीडियो में देंगे। निम्नमानक स्वागत। अगर आप पहली बार चैनल पर पधारे तो आपका शुक्रिया तहे दिल से, और आपको गुलदस्ता भेंट। आपसे निवेदन की चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी विकास यात्रा में हिस्सेदारी अदा करें। देखिए कि शुरुआत करते हैं आपके कमेंट्स के जवाब से। पहला कमेंट है चैनल, ये महिला दर्शक हैं, पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द एज ऑफ कैप्रिकॉर्न लेडी, यानी मकर राशि की महिला की कितनी आयु होती है। तो हम आपको बताएंगे, मकर राशि के बारे में बता रहे हैं, महिला हो या पुरुष हो। देखिए, मकर राशि की आयु जो होती हैं, ज्योतिष शास्त्र में ये माना गया है कि सभी 12 राशियाँ हैं, उनमें सबसे ज़्यादा आयु मकर राशि वालों की होती है। इसका कारण दिया गया है, और कारण ये दिया गया है कि मकर राशि के राशि स्वामी शनिदेव होते हैं, और शनिदेव मकर राशि में ज़्यादा प्रभावी होते हैं। हालांकि कुंभ राशि के भी शनिदेव स्वामी, लेकिन वहाँ राहु ज़्यादा प्रभावित होते हैं कुंभ राशि पर, शनि कम प्रभावित होते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं, इम्प्रेसिव, ज़्यादा इम्पैक्ट मकर राशि पर डालते हैं शनिदेव। तो शनिदेव राशि के स्वामी और प्रभावी ग्रह है मकर राशि के, इसलिए मकर राशि के कारक ग्रह की बनता है। इसलिए शनिदेव क्या है कि मकर राशि का जो शरीर है, उसके शरीर की जो प्रक्रिया हैं, वाइटल प्रोसेस जिसे कहते हैं, जीवन की प्रक्रियाएं, वे धीमी गति से संचालित करते हैं, धीमे धीमे वे संचालित होती है। और यही वजह है कि मकर राशि के लोग जो हैं, जब शुरू में बचपन में होते हैं, तो बचपन में इनकी आयु के जो दूसरे बच्चे होते हैं, उनकी तुलना में शरीर थोड़ा उनका दुबला पतला रहता है, थोड़े बीमार भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि शनिदेव उनको अन्य राशियों की तुलना में धीरे धीरे उनके शरीर को बढ़ाते हैं। लेकिन ये बचपन की बात है। फिर किशोर होते हैं, युवा होते हैं, तो मकर राशि का एकदम शरीर बिल्कुल खिल जाता है। खास बात है कि जब बूढ़े होते हैं, मकर राशि जाता है बुढ़ापे में, तब क्या होता है कि अन्य राशियों के लोग एकदम बूढ़े से हो जाते हैं, उनका शरीर शिथिल हो जाता है, हाथ पांव जवाब दे देते हैं, चलना मुश्किल हो जाता है उनके लिए, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो जाता है, और उनको लगता है कि बूढ़ापा आ ही गया। मकर राशि के बुढ़ापे में क्या होता है कि
आपकी जीवन की प्रक्रिया जो हैं धीरे धीरे चलती है। तो हमारे जीवन सभी का जो शरीर है मृत्यु की तरफ बढ़ता है, लेकिन मकर राशि की ये प्रक्रिया धीमी रहती है। इसलिए मकर राशि के लोग जो बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उस समय भी ये एकदम स्मार्ट ही लगते हैं। यानी मकर राशि की जो युवावस्था है, यूथ एज, वो बहुत ही ज़्यादा लंबी होती है। और अन्य राशियों की तुलना में अन्य दूसरी राशियों के क्या होता है, दूसरी राशियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आमतौर पर 40 साल तक स्मार्ट दिखती हैं। अन्य कुछ एक ऐसे होते हैं लोग जो 45-50 तक स्मार्ट दिखते हैं दूसरी राशियों के। 50 के बाद वो खुद कई बार कहने लग जाते हैं, सभी लोग कि हम बूढ़े हो गए, बूढ़े हो गए, उनकी जुबान से कई बार निकलता है। मकर के अलग है। मकर राशि दरअसल क्या कि 50-55 तक मकर एकदम युवा ही दिखते हैं। 55 के बाद भी 60-65 तक मकर राशि की युवावस्था चलती रहती है, यानी यूथ एज आपकी बहुत ही लंबी चलती है। कभी कभी तो 65, 70, 75 तक मकर राशि एकदम युवा ही लगते हैं, स्मार्ट लगते हैं। हाँ ठीक है, शरीर कुदरत भी अपना काम करती है। शरीर का बाल सफ़ेद हो सकते हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ सकती हैं, ये बात अलग है, लेकिन चेहरा तो चमकेगा, चमक दमक रहेगी, भले उस पर झुर्रियाँ आपको दिखे, चमक दमक रहती है, स्मार्टनेस रहती है। ये शनिदेव करवाते हैं, बहुत ही धीमी गति से शरीर को मृत्यु की तरफ बढ़ाते हैं। तो ये सारी बातें ये निष्कर्ष देती हैं कि मकर राशि की आयु अन्य राशियों की तुलना में ज़्यादा होती है। अब कितनी ज़्यादा होती है, तो अनुमान ये लगाया जाता है कि अन्य राशियों की तुलना में 10 या 15 साल मकर राशि के लोग ज़्यादा जीते हैं। अनुमान लगाइए 75 से 90 साल की आयु हम एवरेज मान लेते हैं। हालांकि 90 से ज़्यादा भी जीत सकते हैं, मकर राशि के लोग जीते भी हैं। वो अपवाद होते हैं। आमतौर पर जो हैं 75 से 90 साल का एक एवरेज माना जाता है मकर राशि के जातकों को, और दूसरी राशियों के माना जाता है ये लगभग 65 से 80 के बीच का एवरेज। तो इस तरह से मकर राशि के जातकों आपकी आयु अन्य राशियों की तुलना में 10 या 15 साल ज़्यादा होती है, और आप स्मार्ट ही रहते हैं, ताउम्र स्मार्ट रहते हैं। यौवन आपका जिंदगी भर तक रहता है जी, ये एंड नहीं होता है। मृत्यु के साथ ही मकर का यौवन जो एंड होता है, ये यूथ आपका जबरदस्त बना रहता है। ये ईश्वर का वरदान है, शनिदेव का आशीर्वाद है मकर राशि आपके शरीर के लिए। चलिए अच्छी बात है, शुक्रिया। और दूसरा कमेंट लेते हैं, वो ये लेते हैं कि जन्म तारीख दी है 4/4/1986, 4 अप्रैल 86। कह रहे हैं इनकी राशि कौन सी है, तो देखिए कि आपकी चंद्र राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न जोड़ेगा, यानी आपकी मकर राशि है। शुक्रिया। तीसरा कमेंट है, हमारे चैनल के मेंबर है और बेटे की जन्म तारीख दे रहे हैं 13/10/2007, 13 अक्टूबर 2007। पूछ रहे हैं कि इनका बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए बनना चाहता है, तो क्या पोजीशन बनेगी, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा, कितनी उम्मीद है। देखिए आपके बेटे की चंद्र राशि तुला राशि है, और अगर कोई सीए बनना चाहता है तो उसकी जन्म कुंडली में हमें बुध ग्रह देखना होता है। बुध ग्रह मजबूत है तो वो सीए बन सकता है। आपके बेटे की जन्म कुंडली में बुध ग्रह हैं, तुला राशि में हैं, तो लगन भाव में हैं। आपके बेटे की तुला चंद्र राशि तुला है, और बुध ग्रह जो है तुला राशि में लगन भाव में है। बहुत ही शुभ होता है लगन भाव में बुध ग्रह। तो आपके बेटे के चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए बनने के अच्छे अवसर बनेंगे। प्रयास जारी रखें, अच्छी कोचिंग वगैरह करवा दे बेटे को, और सफलता की उम्मीद है। शुक्रिया आपका। चौथा कमेंट यह है कि कुंडली में मकर राशि की कुंडली है, और मकर राशि में ही चंद्रमा राहु की युति का क्या उपाय करें। देखिए मकर राशि की कुंडली है, और मकर राशि में ही चंद्र और राहु की युति है। जहाँ 10 नंबर लिखा उसमें ये युति बनी होगी। अगर ऐसी स्थिति है तो ये ग्रहण योग माना जाता है। अब ये ग्रहण योग हमेशा बुरा नहीं होता है। अगर लगन भाव का ग्रहण योग है तो खराब नहीं है, वो अच्छा माना जाता है। आपको बिजनेस में सफलता देता है, जॉब में सफलता देता है। कुछ बाधाओं के बाद जीवन को काफ़ी सफल बनाता है, यानी कुछ बाधाएं थोड़ी आ जाती है, और ये बाधाएं कुछ बदनामी के रूप में होती है। कुछ बदनामी हो सकती है, लेकिन ये बदनामी हल्की सी होती है, और बाद का जीवन बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है, वो इंसान बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। तो ये है ऐसा। उपाय हम बता रहे हैं, आपने उपाय पूछा, तो आप भगवान शिव की पूजा कीजिए ताकि आपके कहीं कोई बदनामी की पोजीशन बनेगी तो इस उपाय से वो दूर हो जाएगी और आपका जीवन खुशहाल रहेगा। और ये युति अच्छी है, पॉपुलर बनाती है। लगन भाव में अगर ग्रहणी हो गया तो अच्छा है। शुक्रिया। 5वां कमेंट है हमारे चैनल के मेंबर का, जन्म तारीख दे रहे हैं 3/3/1973, 3 मार्च 73, और कह रहे हैं कि भविष्य कैसा है।
देखिए आपकी चंद्र राशि मकर राशि हैं और धनिष्ठा नक्षत्र के हैं आप, और सूर्य देव आपके कुंभ राशि में हैं, धन के भाव में। भविष्य तो अच्छा है, धन की बरसात है, यानी धन की आपके जीवन में कभी कमी नहीं होगी। शुक्रिया आपका। छठा कमेंट कह रहे कि मकर राशि को कौन सा धातु और रत्न पहनना चाहिए। तो मकर राशि जात को आपको मेटल धातु यानी मेटल के रूप में लोहे का प्रयोग कर सकते हैं, आयरन मेटल पहन सकते हैं। रतन कौन सा, जेम स्टोन, तो आपके लिए नीलम रतन सर्वश्रेष्ठ रहता है, ब्लू सैफायर। लेकिन उसके लिए ये ध्यान रखना होता है कि नीलम तभी धारण किया जाता है जब राशि के स्वामी कमजोर होते हैं, अन्यथा नहीं। सभी 12 राशियों पर यह नियम लगता है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि खराब है तभी नीलम धारण करें, अन्यथा नीलम धारण नहीं करें। अब आपको ये कैसे पता चलेगा शनि खराब है, तो इसके लिए आपको जो है जन्म कुंडली विश्लेषण करवा देना चाहिए पंडित जी से। वो आपको बता देंगे कि शनि खराब या अच्छी है, उसके अनुसार फैसला लीजिए। अन्यथा मन मर्जी से रतन जेम स्टोन अगर पहनेंगे तो उल्टा नुकसान हो सकता है। ये जेम स्टोन का कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ जाता है अगर आप गलत तरीके से धारण कर लेंगे तो ध्यान रखिए। सातवां कमेंट चैनल की मेंबर हैं, महिला मेंबर हैं, जन्म तारीख दिए 7/10/1973, ये 7 अक्टूबर 73, और कह रहे कि दूसरा विवाह करना चाहती है, सेकेंड मैरिज करना चाहती है। कैसी रहेगी, स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं है। तो ठीक है, बिल्कुल जीवन में जीवन साथी आपको होना चाहिए और सेकेंड मैरिज कर सकते हैं। सवाल है कि आपके कैसे योग होते हैं कुंडली में, देखते हैं। देखिए आपकी चंद्र राशि मकर है, मकर राशि की हैं आप, और सेकेंड मैरिज के आपके योग बन रहे हैं। सूर्यदेव कन्या राशि में हैं, कन्या राशि नवा भाव बनती है, सेकेंड मैरिज का भाव है ये, और उसमें सूर्य बैठा हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो है सेकेंड मैरिज हो जाएगी और सफल रहेगी, तो आप सेकेंड मैरिज कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं आपके। जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है तो स्वास्थ्य 7.5 के कारण थोड़ा खराब, तब 7.5 खत्म हो रही, तो उम्मीद कीजिए स्वास्थ्य भी आपका ठीक हो जाएगा। और 8वां कमेंट, आखिरी कमेंट, जन्म तारीख दी है 12/12/1994, 12 दिसंबर 94, कह रहे कि क्या मेरे पर शनि की 7.5 खत्म हो गई क्या। देखते हैं आपकी चंद्र राशि क्या है। आपकी चंद्र राशि मीन है जी, मीन राशि पर 7.5 के अभी 2.5 साल पूरे हुए हैं, 5 साल और बचे हैं। तो आपकी मीन राशि चंद्र राशि जो जन्म तारीख से राशि मीन राशि है, 7.5 चल रही है आपकी, अभी 5 साल और रहेगी। थोड़ा धैर्य रखें, संयम रखें, शनि मंदिर जाए, शनिदेव को तेल चढ़े। अगर जीवन में परेशानी है तो ये उपाय करते रहिए। और 2.5 साल परेशानी के बाद के 2.5 साल तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं करेंगे, आपको कुछ फ़ायदे ही कराएंगे, थोड़ा भी संभलना है 2.5 साल। शुक्रिया आपका जी। आप ही कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स के जवाब हम आने वाले वीडियोस में देंगे। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।